हेलो बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं ये क्लास 10th की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ साइंस के लिए, एनसीईआरटी। सो 10th बोर्ड के लिए भी ज़रूरी है, और जो DSSB के एग्ज़ाम होते हैं, TGT नेचुरल साइंस, उसके लिए भी ज़रूरी हैं, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी हैं। क्योंकि हर चैप्टर के लास्ट में मैं आपको इसके MCQs कराऊंगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेस्ड, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अलग से क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को देखूं तो मैं अंदाज़ा कैसे लगाऊंगी कि हाँ, इस चीज़ में केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है। सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल हम देखते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। गर्मियों में नींबू पानी जो बनता है वो, अगर हम पानी में नमक मिलाएं तो वो नमक जो है वो घुल जाएगा ना उसमें। ठीक है। सिमिलरली अगर हम नमक की जगह शुगर लें, पानी के साथ पानी में अगर शुगर लेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं ना कि ये केमिकल रिएक्शन है एक तरह की, क्योंकि जो शुगर के क्रिस्टल थे और सॉल्ट के क्रिस्टल्स थे वो पानी में मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, मीन्स गायब हो चुके हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम समझे तो जैसे आप सुबह खाना बनाओगे सुबह अगर खाना बनाओगे, खाना बनाने के बाद अगर एक कटोरी सब्जी को आप दूसरे दिन तक रखे रखोगे, सेकंड डे तक अगर आप उस खाने को रखे रखोगे, तो ये जो तो था, ये पहले दिन वाला खाना कैसा था, फ्रेश था, है ना। और सेकंड डे वही खाना क्या हो गया, स्पॉइल हो गया। आप क्या बोलोगे, इसमें से स्मेल आ रही है। ठीक है। अब वो स्मेल क्यों आ रही है, वो स्मेल इसीलिए आ रही है क्योंकि इस खाने में जो फर्स्ट डे खाना था, उस खाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक कर दिया। ठीक है। अटैक ऐसे किया कि अगले दिन अगर उसी खाने को देखा गया तो उस खाने में से स्मेल आनी शुरू हो गई। तो ये जो बीच वाला पीरियड था, फ्रेश खाने से खाना स्पॉइल हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, उसका भी सोचा है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाने पे अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद फ्रेश खाने को वो सड़ा देते हैं। ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन होती है उनके बीच में। ओके। वो केमिकल रिएक्शन से कोई भी ए सब्सटेंस अगर बी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। क्लियर। अब हम दोबारा से अपने चैप्टर पे चलते हैं। हाँ, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ, व्हाट हैपन्स व्हेन। What happens when milk is left at room temperature during the summer? अगर गर्मियों में आप दूध को फ्रिज में ना रखो तो शाम तक उस दूध का क्या हो जाएगा भाई, वो फट जाएगा। ठीक है। ये क्या हुआ है, ये केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकंड इसका एग्जांपल दे रखा है, एन आयरन तवा पैन नेल लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अब देखो, आपके घरों में जो रेलिंग होती है, छतों पे रेलिंग होती है, अगर उस रेलिंग पे पेंट नहीं किया होगा तो उस पे जंग लग जाएगा ना। क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड है इसमें, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड।
जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स से शराब बनती है, ठीक है, वो फर्मेंट होके ही शराब बनती है। ग्रेप्स की केमिकल रिएक्शन होगी तब ही वो फर्मेंट होगी, फर्मेंट होने के बाद वो केमिकल रिएक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। फूड इज़ कुक्ड, अगर फूड को कुक किया जाए और अगले दिन उसको सर्व किया जाए तो वो सर्व करने लायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो स्पॉइल हो चुका है। क्या हो चुका है? वो स्पॉइल हो चुका है, ठीक है। स्पॉइल क्यों हुआ? क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप अगर खाना खाएंगे तो जो आपका एक्सक्रीशन होगा वो कैसा होगा? वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और आप अगर खाएंगे, जैसे आप चपाती खा रहे हो, चपाती खाते वक्त आप उसको चबाते हो, फिर आपके वो पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद उसमें एंजाइम्स एक्ट करते हैं, यहाँ पे HCl होता है, ठीक है, फिर आगे जाके वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन होगा उसका, ठीक है। ये सबसे अच्छी केमिकल रिएक्शन है जो कि आप अपनी डेली लाइफ में महसूस कर सकते हो। और नेक्स्ट है वी रेस्पायर। जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन को हम अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। अब ये क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। तो यही सारे एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। और इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द आइडेंटिकल सब्सटेंस हैज समवॉट चेंज्ड। तो अगर हम सिंपली इसको समझाना चाहें कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो उसका फिजिकल चेंज हो, या तो उसका फिजिकल चेंज हो, या उसका केमिकल चेंज हो। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल मैं अगर दे के समझाऊँ, अगर HCl की रिएक्शन NaOH के साथ होगी, ठीक है, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। क्लियर? ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोला जाएगा? रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड को क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट। क्लियर? इतना आ गया समझ में? नेक्स्ट बात करें, हाँ, अब एक्टिविटी नंबर 1, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है और आपके CBSE एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि मैग्नीशियम रिबन को लेना है। क्या लेंगे? मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, ये लैब में मिलता है। मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं हीट करूँ, ये जो मैंने ट्राइंगल का साइन बनाया है ना, ये हीट का साइन है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को अगर मैं हीट करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को अगर हीट किया जाए तो मेरे को मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एक्टिविटी में आप ये देख सकते हैं इजीली, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसने टोंग से इसको पकड़ा हुआ है और ये इसको जला रहा है। जलाने के बाद इसका जो ये ऐश बनेगा ना, जो ये इस वॉच ग्लास में गिर रहा है ग्रे कलर का, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर मैग्नीशियम को जलाया जाए, मीन्स हीट किया जाए, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम बात करें, You must have observed that magnesium ribbon burn with dazzling white flame. जैसे जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा ना, तो एक वाइट फ्लेम वहाँ से निकलेगी और जो वाइट पाउडर हमें मिलेगा वो क्या होगा? मैग्नीशियम, वो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है।
and this powder is magnesium oxide is formed between the magnesium and oxygen. अब आप ये बोलोगे कि ऑक्सीजन कहाँ से आई? हमारे एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन ही तो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को बर्न किया जाएगा तो मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? वाइट कलर। यहाँ से ना ये एक इम्पोर्टेंट लाइन बन रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? वाइट कलर। क्लियर। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 क्या कह रहा है कि टेक lead nitrate solution in a test tube and add potassium iodide solution to it and what do you observe? ये एक्टिविटी आपकी लैब में करने की है। एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाएगा और उस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स को डाला जाएगा, ठीक है। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक अगर दोनों रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस पाइप के थ्रू हम कहीं भी रिजर्व करके रख सकते हैं। अगर मैं इसी रिएक्शन को, इस एक्टिविटी को रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? जिंक की रिएक्शन, अगर जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ हो तो क्या मिलेगा? ZnCl ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये ऊपर जो एरो है ना, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर CO2 के साथ में ऊपर वाला साइन लगाया हुआ है अपराइट तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर ऑक्सीजन के साथ लगाया हुआ है ये साइन तो इसका मतलब है ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन के साथ लगाया हुआ है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बताती हूँ कि हाइड्रोजन गैस की हम पहचान कैसे करेंगे। हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस कॉनिकल फ्लास्क में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन गैस को हम कलेक्ट कैसे कर रहे हैं? थ्रू द पाइप। कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? थ्रू द पाइप। अगर मैं इस पाइप के पास अगर बर्निंग कैंडल को लेके आऊंगी तो ये क्या पॉप साउंड से फट जाएगी, ठीक है। ये पॉप साउंड करेगी। इतना आ गया समझ में। अगर इस पाइप के पास बर्निंग कैंडल को लेके आया जाएगा तो ये पॉप साउंड से फटेगी, मीन्स पॉप पॉप ऐसे करके बर्न होना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं है। अगर पॉप साउंड किया उसने बर्निंग कैंडल के पास ले जाने के बाद तो ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्निंग कैंडल के पास जाके पॉप साउंड करती है, ठीक है। वो जलना शुरू हो जाएगी, वो गैस जलना शुरू हो जाएगी जब भी वो किसके कांटेक्ट में आएगी? किसी भी फ्लेम के कांटेक्ट में आएगी, कैंडल के कांटेक्ट में आएगी तो वो पॉप साउंड से जलना शुरू हो जाएगी। इतना आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपकी जो मर्जी। अगर आपको अच्छा लगे पढ़ाना, मतलब मीन्स पढ़ना अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। सो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, ये जो 2 एक्टिविटी हमने की हैं इनका मतलब क्या हो रहा है इनमें? सो हम कह सकते हैं ना कि चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कलर चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि कलर भी चेंज हो रहा है। गैस इवॉल्व हो रही है जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर इन चारों में से कोई भी चीज़ देखी जा रही है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इतना आ गया समझ में? समझ में आ गया तो
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।